बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक पूछे गए क्वेश्चन से मुताल्लिक है। क्वेश्चन ये है कि सर हम अपनी बात किसी से कैसे मनवा सकते हैं। बात मनवाने का बड़ा आसान और सादा तरीका है। इससे पहले कि मैं इसके आंसर की तरफ बढ़ूँ, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चले जी बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर को मैं रिलेट करूंगा एक स्टोरी से। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि हवा चल रही होती है। हवा चलते चलते सूरज के पास पहुंच जाती है। उधर से सूरज भी चमक रहा होता है और हवा सूरज के पास पहुंचकर तो तंजो मजाह के लहजे में उसे कहती है कि क्या तुम एक ही जगह पे खड़े रहते हो। मुझे देखो कि मैं घूमती फिरती रहती हूँ। मुझे देखो कि मुझ में तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकत है कि मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को उड़ाकर अपने साथ लेके जा सकती हूँ। तो सूरज उसकी बातें सुनकर तो मुस्कुराना शुरू कर देता है। सूरज उसे कहता है कि तुमने ये बात गलत कही। बेशक तुम एक जगह से दूसरी जगह चलती हो और मैं एक ही जगह पे खड़ा रहता हूँ, लेकिन मेरी ताकत तुमसे कई गुना ज़्यादा है। ये बात सुनकर सूरज की तो हवा को गुस्सा आ जाता है। तो जैसे ही हवा को गुस्सा आता है तो सूरज बड़े मध्यम और धीमे लहजे में उसे कहता है कि गुस्से में ना आओ, बल्कि मेरे साथ मुकाबला करके दिखाओ। ये जो शख्स तुम नीचे चलते हुए देख रही हो, जिसने कोट पहना हुआ है, अगर तुम इस शख्स का कोट उतरवा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम में मुझसे कई गुना ज्यादा ताकत है। हवा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। हवा तेजी के साथ बढ़ती है उस शख्स की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता आंधी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जैसे ही हवा तेज चलना शुरू कर देती है तो उस शख्स को ठंड लगना शुरू हो जाती है। वो शख्स बजाय इसके कि अपने कोट को उतार कर फेंक दे, बल्कि वो अपने साथ उसको चिपका लेता है, बल्कि टाइट पकड़ लेता है कोट को। और उसको ठंड लगती है तो ठंड की वजह से वो कोई छुपने के लिए ठिकाना ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको छुपने के लिए कोई जगह मिल जाती है, हवा परेशान हो जाती है और नदामत के बारे में फुल ट्राई करने के बाद जब वो नाकाम हो जाती है तो सूरज की तरफ जाती है और सूरज उधर से मुस्कुराता हुआ निकलता है। जैसे ही सूरज निकलना शुरू कर देता है तो उधर से जो शख्स छुपा हुआ होता है वो बाहर निकल आता है। उसको वो हल्की हल्की धूप बहुत ज़्यादा खुशगवार महसूस होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही धूप बढ़ना शुरू होती है तो वो शख्स अपना कोट उतार कर तो अपने बाजू के ऊपर रख लेता है। उधर से सूरज हवा की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अब पता चला कि किस में ज़्यादा ताकत है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ताकत किस में कितनी ज़्यादा है ये मैटर नहीं करता। कि बाज़ औक़ात हम अपनी ताकत के बलबूते पर किसी से काम नहीं ले सकते। किसी से काम लेने का वाहिद और आसान तरीका सिर्फ इतना है कि आपका बिहेवियर कितना अच्छा है, आप बिहेवियर के लिहाज से किसी के साथ कितने मुखलिस हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, टोन ऑफेंसिव नहीं है, तो आप किसी से आसानी से काम ले सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि अल्फाज नहीं लहजे मार देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं, किसी को अपना गर्विदा बनाना चाहते हैं, तो अपने मिजाज को मुखलिसाना तरीके से रखें, अपना रवैया बड़ा पोलाइट रखें। प्रोफेशनल हैं और अपने एम्प्लॉय से काम लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा। उसके लिए भी आपको बड़ा पोलाइट रहना होगा, बड़ा महज़्ज़ब तरीके से रहना होगा। ताकत के बलबूते पर आप किसी से काम नहीं ले सकते। ताकत के बलबूते पर आप किसी को अपना दुश्मन बना सकते हैं। ताकत के बलबूते पर आप किसी के दिल में नफ़रत पैदा कर सकते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत का बीज नहीं बो सकते। किसी से भी काम लेना है तो पहले नंबर पर उस शख्स के दिल में उस काम के मुताल्लिक इंटरेस्ट पैदा कर दें। अगर आप उसके दिल में वो इंटरेस्ट पैदा कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो बंदा खुद वो शौक से काम करेगा। आपकी भी तारीफ होगी प्रोफेशनल वाइज और आपको जो काम करवाना था वो काम भी हो जाएगा। बस इतना सा है, आसान सा और सादा सा कुलिया। इस पर ज़रूर अमल पैरा हो जाइएगा।